उन्हीं के मार्गदर्शन में थाना बरही पुलिस के द्वारा बोरे में बंद मिली लाश सनसनीखेज अंधे कत्ल का चंद घंटे में पर्दाफाश किया गया। घटना का विवरण दिनांक 3 और 4 जून 2024 को रात्रि में थाना बरही को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिचपुरा ददरा टोला क्रेसर प्लांट के पास खदान पर एक बंद बोरा जिसमें मानव जैसी दुर्गंध की आ रही थी पड़ा हुआ है। सूचना पर थाना बरही के पुलिस स्टाफ के द्वारा मौके पर पहुंचकर मर्ग और अपराध कायम कर विवेचना शुरू की गई, क्योंकि लाश बोरे में अंदर मिली हुई थी और उसका चेहरा भी बनियान से ढका हुआ था और सिर पर चोट के निशान होकर मृतक के हाथ पैर गर्दन से रस्सी से बंधे हुए थे। जो लाश भी अज्ञात थी और आरोपियों को भी कोई जानकारी नहीं थी, जो पुलिस के लिए एक चुनौती थी, जिसको देखते हुए अभिजीत कुमार रंजन पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन व श्री संतोष डेहरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी श्री कृष्णपाल सिंह एसडीओपी जिला कटनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और जो टीम के द्वारा सर्वप्रथम अज्ञात मृतक की शिनाख्त भोला उर्फ विजय बर्मन पिता स्वर्गीय लल्ला बर्मन उम्र 32 वर्ष निवासी छिंदिया टोला बिचपुरा के रूप में की गई है और अज्ञात आरोपियों की तलाश पतासाजी हेतु क्षेत्र में मुखबिर तंत्र फैलाए गए हैं। पता चला है कि मृतक की पत्नी ज्योति बर्मन से मृतक के पड़ोसी कृष्ण उर्फ रजनू बर्मन पिता रमेश बर्मन उर्फ 23 साल निवासी छिंदिया टोला बिचपुरा थाना बरही के करीब 2 वर्ष पहले प्रेम प्रसंग थे। इस बात को लेकर मृतक विजय बर्मन अपनी पत्नी के साथ शराब के नशे में आरोपी रजनू बर्मन का नाम लेकर आए दिन लड़ाई झगड़ा और मारपीट करता था। घटना के पूर्व भी मृतक द्वारा पत्नी ज्योति के साथ इसी बात पर से मारपीट की थी। जो रजनू बर्मन ने अपने दोस्त संजय बर्मन के साथ मिलकर मृतक विजय बर्मन को मारने का प्लान बनाया था और दिनांक के मुताबिक दिनांक 2 जून 2024 को संजय बर्मन ने भोला उर्फ विजय बर्मन को शराब पीने के लिए हरि बर्मन की दुकान ग्राम बिचपुरा में रात्रि करीबन 7:30 बजे बुलाकर दोनों ने दुकान के पास बैठकर शराब पी थी। फिर प्लान के मुताबिक संजय बर्मन भोला बर्मन को बड़कुल के आम के पेड़ के पास खेत में लेकर आया और वहां पर एक पाव देसी शराब पिलाई। पीछे से आरोपी रजनू बर्मन पहुंच गया, जिसने देखा भोला बर्मन रजनू बर्मन को गाली गलौज कर झूमा झपटी करने लगा है और रजनू बर्मन के अपने पास में रखी एक लोहे की चाकू से मृतक भोला उर्फ विजय बर्मन के गले में मार दिया, जिससे खून निकलने और खेत की मेड़ से डंडा निकालकर उसके सिर में दे मारा। जो डंडा और चाकू की चोट से भोला उर्फ विजय बर्मन खत्म हो गया। और विजय बर्मन की लाश को इन दोनों ने यानी रजनू और संजय ने अपने संजय के घर से एक फावड़ा लेके आए और वहीं पास में एक गड्ढे में इसको डाल करके डंप कर दिया। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो उसकी बॉडी थी उसका फोटोग्राफ आपने देखा होगा, उसमें काफ़ी मिट्टी वगैरह लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसको कहीं दबा के रखा गया। और फिर अगले दिन रात्रि में यानी 3 तारीख की रात्रि में करीब 9 बजे से इन्होंने फिर बॉडी को शिफ्ट करने की पूरी प्रक्रिया आरंभ की। सबसे पहले इन्होंने गड्ढे से मृतक की बॉडी को निकाला, फिर उसको जो है उसके चेहरे को इन्होंने बांध दिया और मृतक के बनियान से ही और गर्दन से उसको ऐसे करके टक कर दिया, बांध दिया और फिर इसकी हाथ पाँव को बड़े ही विवश तरीके से उसने बांधा और उसके पश्चात एक बोरे में डाल करके प्लास्टिक की बोरी में डाल करके ददरा टोला में ही बरही वाले गुप्ता जी के क्रेशर खदान में जहाँ पे कि पानी भी है वहाँ पे लेके गए। जहाँ तक मेरा विश्वास है कि इनका प्लानिंग रहा होगा कि इसको पत्थर से बांध करके पानी में डाल दें ताकि बॉडी मिले ही ना, लेकिन वहाँ पे एक चौकीदार मौजूद था और उसने इसको देख लिया था। वहाँ पे बैठे हुए ये लोग वहाँ पे बीड़ी वगैरह फूंक रहे थे, तो उस कारण से ये फिर वहाँ बोरा डंप करके बाइक से वहाँ से भाग निकले। और मैं आपको बताना चाहूँगा वो जो चौकीदार है उसने बहुत बहादुरी का और नेकी का काम किया कि उसने तत्काल अपने मालिक को बताया और मालिक ने रात्रि में ही डायल 100 को फ़ोन किया, तभी जाकर के पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँच के उसने पूरे एरिया को सिक्योर कर लिया। इस पूरी घटना में मैं बताना चाहूँगा कि आरोपियों से चाकू, एक बांस का डंडा, खून लगे हुए कपड़े, फावड़ा, मोटरसाइकिल और मृतक की चप्पल जो है उसको जब्त किया गया है। मैं पुनः दोनों ही आरोपियों का नाम दोहराना चाहूँगा। पहला आरोपी है रजनू उर्फ कृष्णा, पिता रमेश वर्मन, उम्र 23 साल, निवासी छिंदिया टोला बीचपुरा। और दूसरा आरोपी है संजय वर्मन, पिता अशोक वर्मन, उम्र 22 साल, निवासी करौंदी खुर्द, हाल बीचपुरा। इस पूरे उपक्रम में, इस पूरे घटनाक्रम में हमारे लिए एक चैलेंज था और साथ ही साथ चूँकि उसी समय मतगणना भी होनी थी मॉर्निंग में, तो निश्चित रूप से ज़िले के माहौल में कोई भी विषवमन ना हो, कोई भी नकारात्मक प्रवृत्ति प्रवेश ना करे, तो हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क था। और इस पूरे टास्क को हमारे एडिशनल एसपी, हमारे एसडीओपी कृष्णपाल सिंह, इनके निर्देशन में निरीक्षक शैलेंद्र सिंह यादव, उप निरीक्षक विनोद कांत, उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह सेंगर, चौकी प्रभारी खितौली के पटेल,
एएसआई दिनेश गौतम, एएसआई महेश प्रताप, प्रधान आरक्षक व्यास प्रसाद गुप्ता, प्रधान आरक्षक अजय पाठक, आरक्षक सुनील मरकाम, जगत सिंह, अवधेश प्रताप सिंह, आशीष पटेल, विवेक श्रीवास्तव, अवधेश प्रताप सिंह, आरक्षक चालक संजय पांडे, सैनिक संतोष की विशेष भूमिका रही है। और मैं यह घोषणा करता हूं कि इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करने के कारण इस पूरी पुलिस टीम को मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जाए।